अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 10th साइंस की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कि दो दर्जी कुलिया कहा जाता है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी जो कुलिया है वो किसके इक्वल होता है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसको उर्दू में हम दो दर्जी कुलिया भी कहते हैं। तो आज हमने इसकी मदद से इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये एक्सरसाइज है हमारी 1.2। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो पहले सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये बारहा आपको बताता रहता हूँ मैं कि आपने इसको पहले इक्वल टू 0 करना होता है। तो आप 4 अंडर रूट 3 की साइड चेंज करें। जब आप उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा इस तरह, इज़ इक्वल टू 0। इज़ इक्वल टू 0 करने के बाद फिर हम देखेंगे इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। उसके बाद हम फार्मूला इस्तेमाल करके फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें a की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 है, b की वैल्यू जो है वो 1 है क्योंकि x के साथ 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो b 1 आ गया और c इज़ इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। जो x के साथ होगा वो a कहलाएगा, जो x के साथ होगा वो b कहलाएगा और जो एंड पे अकेला होगा उसको हम कांस्टेंट c कहेंगे। तो ये a आ गया अंडर रूट 3, b आ गया 1 और c आ गया माइनस 4 अंडर रूट 3। इसके बाद हम ये फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे। b की जगह 1 लगा देंगे और a की जगह हम अंडर रूट 3 लगा देंगे और c की जगह हम माइनस 4 अंडर रूट 3 लगा देंगे। तो आइए वैल्यूज़ लगाते हैं। माइनस 1 b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह स्क्वायर रूट 3 और आगे c की जगह माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2a। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि आपने एक तो ये बटा पूरा लगाना है। बाज़ बच्चे इस बटे को जो है वो आधा यहाँ से लगा देते हैं, कभी यहाँ से शुरू कर देते हैं, इसको पूरा आपने ऐसे कवर करना है। और दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी आप लिखेंगे इसके ऊपर आपने जज़र भी पूरा लगाना है। बाज़ बच्चे यहाँ पे जज़र ख़त्म कर देते हैं, बाज़ यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो इसको पूरा करना आपने इस तरह। और जो भी आपने वैल्यू लगानी है वो ब्रैकेट में लगानी है, कोई भी वैल्यू शुरू में आपने ब्रैकेट से बगैर नहीं लगानी। उसके बाद इन बातों का ख्याल रखते हुए आप आगे चलें। 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये वाला माइनस स्टूडेंट्स ये प्लस हो जाएगा। 4 एज इट इज़ रहेगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन गई और 2 को अंडर रूट 3 से वो आ गया 2 अंडर रूट 3। इसके बाद x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 होता है और अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, ओनली 3 आपके पास बाकी बचेगा। तो स्टूडेंट्स 16 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप हमारा बना माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट 3। 48 में 1 प्लस कर दें तो 49। इसके बाद आपने कैलकुलेटर की मदद से जो है 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, वो 7 आएगा। इसके बाद आप इसके दो स्टेप कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस 7 के साथ और एक दफ़ा माइनस 7 के साथ। तो 7 माइनस 1 6 ओवर 2 अंडर रूट 3। ये 2 जो है 3 6 को कैंसिल कर देगा, 2 3 दा 6, ऊपर 3 आ गया,
नीचे √3 आ गया। तो स्टूडेंट मैथ के रूल के मुताबिक जब फ्रैक्शन के ऊपर कोई नंबर होता है नीचे उसी का स्क्वायर रूट होता है तो आंसर आता है उसी का स्क्वायर रूट। ये आप याद रखें। ये आप किसी भी नंबर के लिए 2/√2 अगर हुआ तो वो √2 आ जाएगा, 5/√5 हुआ तो √5 आ जाएगा। ये मैथ का रूल याद रखें कि बटे के ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे उसका स्क्वायर रूट हो तो आंसर आता है उसी नंबर का स्क्वायर रूट। लिहाजा 3/3 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। इसी तरह उस तरफ आएँ, -1 और -7 -8 और ये जो है 2 इसको कैंसिल करके 4 कर देगा तो -4/√3। तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए। तो हमारा सोल्यूशन सेट बना √3 एंड -4/√3। तो इस तरीके से आप A, B और C की वैल्यूज़ निकालने के बाद असल यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो आपने वैल्यूज़ दुरुस्त लेनी है और दूसरा कोई साइन मिक्स नहीं करना। अगर प्लस है तो प्लस में आए, अगर माइनस है तो माइनस में आए। जब आपकी वैल्यूज़ ये वाली ठीक निकलेंगी तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन आगे सारा वो सही प्रोसीड करेगा। अगर यहाँ से कोई मिस्टेक साइन की या वैल्यू की हो जाती है तो सारे क्वेश्चन पे उसका फ़र्क पड़ेगा और सारा क्वेश्चन आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपने A, B और C की वैल्यूज़ को ध्यान से निकालने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि मज़ीद आपको इसमें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, 3/x - 6 -4/x - 5 इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको सिखाया गया था कि सबसे पहले जब फ्रैक्शन आती है तो आप फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। इसको आपने जेन्युइन जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें लेके आना है। उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा इसमें A, B और C की वैल्यूज़ क्या हैं। तो आप सबसे पहले इसको जो है दो तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, एलसीएम का तरीका भी है और दूसरा मल्टीप्लाई करने वाला भी है। दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं और आपका बटा जब ख़त्म होगा तो आपके जनरल फॉर्म आने के बाद फिर आगे क्वेश्चन मज़ीद प्रोसीड करेगा। तो भी हम इसका एलसीएम लेंगे, आप एक लाइन लगाएंगे, एलसीएम में दोनों चीज़ें आएंगी, x - 6 भी आएगा और x - 5 भी आएगा। अब आप देखें जो पहले वाली फ्रैक्शन है उसके नीचे क्या है, x - 6, वो यहाँ पर जिसके साथ सेम होता है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x - 5 आपके पास बचेगा। इसको आप ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 3 × x - 5। इसी तरह इन दोनों में अगर आप देखें तो क्या सेम है, x - 5, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x - 6 आपके पास बचेगा, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, इज़ इक्वल टू 1। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। ऐसे ही 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24। और स्टूडेंट्स एक और बात का आपने यहाँ ख्याल रखना है कि बाहर माइनस है तो वो जो माइनस है अंदर वाला साइन चेंज करेगा। जब आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ उसके साइन भी आपने चेंज करना है। और नीचे आपने मल्टीप्लाई करना है x को x के साथ x², फिर x को -5 के साथ -5x। x को दोनों के साथ कर लिया। इसी तरह -6 को x के साथ -6x और -6 को -5 के साथ +30। प्लस क्यों आया कि इन दोनों के साथ माइनस था तो माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस होता है, तो +30 इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद स्टूडेंट्स 3x में से आपने 4x माइनस करना है तो -1x आएगा, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और 24 में से आपने 15 जब माइनस करना है तो हमारे पास 9 आएगा। अगर आपको प्लस माइनस में कोई मसला होता है तो आप इसको कैलकुलेटर यूज़ करके भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नीचे x² -5x और -6x दोनों माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे तो लिहाजा ये 11x, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, +30 इज़ इक्वल टू 1। जब भी दो वैल्यूज़ माइनस की आती हैं तो उनको करते हैं प्लस हैं, लेकिन उनका जो साइन आता है साथ वो माइनस का ही आता है। इस बात को आपने जहन में रखना है। x² -11x +30 की आप साइड चेंज करें, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप अगला स्टेप करेंगे, बटा तो आपने ख़त्म कर लिया, अब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो इन दोनों को वैल्यूज़ को आप उस तरफ ले जाएं। जब ये उस तरफ जाएंगी तो -x जो था ये +x बन जाएगा और +9 जो था ये -9 बन जाएगा। इस तरफ अब कोई वैल्यू भी बाकी नहीं बची तो लिहाजा ये 0 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स x² -11x में +x करें तो -10x और 30 में से 9 निकाल दें तो 21 बचता है। अब ये वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है कि जिसको आप इजीली आगे ABC इसका मालूम करें और उसके बाद फार्मूला लगाएं और ये आगे सॉल्व होगा। अगर आप हम देखें तो A यहाँ पे 1 है, x² के साथ 1 है, B की वैल्यू -10 है और C की वैल्यू 21 है। तो तीनों वैल्यूज़ निकालने के बाद अब हम फार्मूला लगा के, फार्मूला आपको अभी बता दिया गया है, x इज़ इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये फार्मूला लगाने के बाद अब इसमें हम वैल्यूज़ लगाएंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की 21 ओवर 2a। तो इसमें बेटा एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि ये एक माइनस फार्मूले में है, ये जो b के साथ आपको माइनस नज़र आ रहा है, और एक b की अपनी जो है वैल्यू के साथ माइनस है। तो लिहाजा वो ब्रैकेट लगा के आपने उस माइनस को आपने अलग से ज़ाहिर करना है। ये एक माइनस ही यहाँ पे दो माइनस हो गए, एक फार्मूले का माइनस और एक b की अपनी वैल्यू का माइनस। तो वो अगले स्टेप में जो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। आगे माइनस 10 का स्क्वायर जब आप लेंगे वो 100 आएगा। इसके बाद 4 इंटू 1 इंटू 21 वो 84 आ जाएगा, 84, और 2 1 दा 2। जब आप 100 में से 84 को या 84 को करेंगे माइनस तो 16 आएगा। 16 का अंडर रूट आप जानते हैं वो 4 होता है। तो इसके बाद आपने इसके दो स्टेप कर लेने हैं, एक बार 10 प्लस 4 ओवर 2 और एक बार 10 माइनस 4 ओवर 2। 10 में 4 को प्लस किया तो 14 को 2 पर डिवाइड कर दें 7, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। और 10 में से 4 गया 6 और 6 को 2 पर डिवाइड कर दें तो 3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बना 7 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को जो है उसकी ए बी सी की वैल्यू का पता करके उसके बाद फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी कुलिया अप्लाई करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाई दो दर्जी कुलिया आप उसको इजीली मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। बाकी मज़ीद आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आप करवाना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप करें, हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।